कोडिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में हम आज थ्योरी वाइज चीजों को पढ़ेंगे और थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने काफी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ी हैं। इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है पढ़ने में, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको थोड़ा सा ही पढ़ाऊं, आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं ताकि आपको बैकएंड करने में थोड़ा सा टाइम मिल जाए और आपका जो एसक्यूएल है वो आप 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि एसक्यूएल हमारा क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, और जो माई एसक्यूएल होता है वो हमारा डाटाबेस होता है। ये सब चीजें हम आगे जाके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि इनको हमें कैसे पढ़ना है। अब देखो, मैंने अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी, मेरी बैकएंड की सीरीज नहीं देखी, तो मैंने शुरुआत से पढ़ा रखा है। पहले नोड.जेएस पढ़ा रखा है, एक्सप्रेस.जेएस पढ़ा रखा है, ई.जेएस पढ़ा रखा है, एंड अब हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और मैंने एक आध चीजें और पढ़ा रखी है और हम यहाँ पे मोंगोडीबी को भी कवर करेंगे। ठीक है ना, तो एसक्यूएल में देखो हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज डाटाबेस, डाटाबेसेस होते क्या हैं, हम इसमें माई एसक्यूएल पढ़ेंगे, एसक्यूएल पढ़ेंगे, और एसक्यूएल क्या होता है, नो एसक्यूएल क्या होता है, हम ये भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आपको बता दूंगी तो आप वहां पर जाकर के आप पढ़ोगे। और इंस्टॉलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है और हमें प्रैक्टिकली चीजों को कैसे करके देखनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो, और हाँ, अगर आपको बैकएंड सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप पढ़ रहे हो हमारे से, आपको अच्छा लग रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और पढ़ते हैं अपने एसक्यूएल को। चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपने फर्स्ट डेटाबेस से, एसक्यूएल से। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको बता दी कि डाटाबेस में थोड़ा क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, नॉन एसक्यूएल क्या होता है, बट अब हम इन चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ों को जब तक समझ में नहीं आएगी ना, जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका एसक्यूएल है वो आपके 3 पार्ट्स में चलेगा, 3 वीडियोस आएंगे आपके एसक्यूएल के ऊपर और आपका एसक्यूएल कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि आज हम थोड़ा बेसिक्स ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत कम भी नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली वीडियोस में थोड़ी हार्ड चीज़ें थी, क्योंकि अगर आपने पहली बार करी होगी, आप बिगिनर होंगे तो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपको 2-2 बार वीडियो देखनी पड़ रही होंगी। इसलिए मैंने सोचा आज आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं, थोड़ा थ्योरी बढ़ा दूं और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली कर लेंगे, थोड़ा ही करेंगे और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने किसकी, एसक्यूएल की, क्योंकि क्या पढ़ना है हमें, अपना एसक्यूएल पढ़ना है सबसे पहले। तो एक एसक्यूएल होता है और एक हमारा होता है माई एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, अपना डाटाबेस की। तो जो हमारा डाटाबेस है वो हमारा माई एसक्यूएल है। ठीक है, डाटाबेस क्या है हमारा, माई एसक्यूएल है। और एसक्यूएल क्या होता है, फिर एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज होती है एक। ठीक है, अगर ये आपको पहली बार पता चला है तो शौक होने वाली बात नहीं है, एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज ही है। एसक्यूएल लैंग्वेज हमारी बात करने के काम आती है माई एसक्यूएल से, डाटाबेस से बात करने के काम आती है एसक्यूएल लैंग्वेज हमारी। माई एसक्यूएल हमारा डाटाबेस है, ऐसे हमारे काफ़ी सारे डाटाबेसेस होते हैं, मोंगोडीबी होता है और हमारे काफ़ी सारे डाटाबेसेस होते हैं, एक ओरेकल होता है। तो ये सब हमारे डाटाबेसेस होते हैं, एसक्यूएल की मदद से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा नोट्स, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस होता क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा डाटाबेस होता क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है ये, कलेक्शन है डाटा का। अब डाटा क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है जो हमारे पास, वही हमारा डेटा होता है। अब देखो, आपका मेरा ही लैपटॉप है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, वो सब क्या है, हमारा डेटा है। उसकी कलेक्शन जो होती है सबकी, इन अ फॉर्मेट डेट कैन बी इजिली एक्सेस, जिसको हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डाटाबेस होता है। अब देखो, तुम्हारी फाइल्स होती थी पहले, कैसे फाइल्स होती थी, आप जब कंप्यूटर पीसी नहीं होते थे तब क्या होता था, आपकी फाइल्स होती थी जो वैसी वाली फाइल्स होती थी, कंप्यूटर वाली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो हम फोल्डर्स में रखते थे, तो उनमें हमें ढूंढना पड़ता था। अब आपके लिए काम कितना ईजी हो गया कि लैपटॉप पर जाओगे, डाटा को सर्च करने के लिए जिस भी नेम से डाटा को डाल रखा होगा वो डालोगे ऊपर सर्च बार में और आपके लिए आ जाएगा। तो बहुत काम आपके लिए ईजी हो गया। अब हमने इसके CRUD ऑपरेशंस पढ़े थे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट करना, और इसको कैसे करता, जेसन फॉर्मेट में करना सीखा था, एरे में करना सीखा था। अब ये काम गया, अब ये काम नहीं करना, अब हमें काम को अच्छे से करना है और उसको समझना है। अब डाटाबेसेस क्यों है,
देखो ये क्या करता है, स्टोर कर सकते हैं लार्ज डेटा को, कितना भी बड़ा डेटा हो उसको ये स्टोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत है इसकी, सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। फीचर्स में क्या कर सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी एटसेट्रा, ये सब चीजें होती है, ठीक है। ईजियर टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डाटा, एंड सर्च भी कर सकते हैं हम डाटा को यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है डाटाबेस। अब डाटाबेस का मतलब तो हमें समझ में आ गया। हमने मान लिया जो हमारा डाटा होता है डाटाबेस, उसके अंदर हमारा बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। बट क्या होता है, एक DBMS होता है। अभी DBMS क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक। ये क्या होता है, ये भी यही चीज है, बस ये डाटाबेस के ऊपर एक तरीके से कवरिंग कर दी गई है। अब जैसे कि गिफ्ट रैप करते हो आप, गिफ्ट रैप करने से पहले तो वो ऐसा दिखेगा, जैसे ये DB दिख रहा है, इसको रैप कर दोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर वो, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपकी कवरिंग हो जाएगी, उसी को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, यही होता है वो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको आगे बताऊंगी, चलो ये बात, पहले आपने डाटाबेस समझ लिया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर, और अब समझेंगे SQL क्या होता है, नॉन SQL क्या होता है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे कि ये होता क्या है। अब SQL हमारा होता है रिलेशनल डाटाबेस। क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल नाम कहाँ से आया, पहले तो हमें रिलेशनल को ही समझना पड़ेगा, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए हमें खोलना होगा MS Excel का पेज। अब यहाँ से MS Excel कहाँ से आ गया, यहाँ पर MS Excel इसलिए आया क्योंकि आपको MS Excel का पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल्स की बात करेंगे, यहाँ पर सारा काम हम टेबल्स की फॉर्म में करेंगे, इसलिए एक्सेल को आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स नाम का एक डेटा बना रही हूँ, जिसके अंदर रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, नेम है स्टूडेंट का, और एज है, ठीक है। रोल नंबर मान लो 101, 102 एंड 103, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है कुछ, मैंने लिख दिया 103। नेम यहाँ पे लिख दिया नैना, आंचल और नेहा, तो ये नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एज मैंने लिख दी 20, 21, 23, ठीक है, ये एज लिख दी। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा कलरिंग, इसको हम ये लाइट सा कलर दे देते हैं, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इन सबको बोल्ड। अब क्या हुआ, ये तो हमारा क्या बन गया, एक टेबल बन गई। इस टेबल को हम कॉलेज में रखना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, हमारे कॉलेज में होंगे, तो उसके लिए हम शीट 1 का नेम रख देते हैं कॉलेज। ये हमारा एक डेटाबेस हो गया। विजुअलाइज करना है कि डेटाबेस होते कैसे हैं। ऐसा होता है कि एक हमारा डेटाबेस हो गया कॉलेज, इसके अंदर कुछ डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट नाम का डेटा आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई। अब रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो रिलेशन की बात जैसे ही हो रही है यहाँ पर, तो देखो एक तो स्टूडेंट नाम की टेबल मैंने बना दी, एक मैं यहाँ पे टीचर नाम की टेबल बना रही हूँ। टीचर की कुछ ID है, ठीक है, टीचर का कुछ टीचर के पास कुछ सब्जेक्ट है, और टीचर के पास क्या है, अपनी यूनिक ID होगी, सब्जेक्ट हो गया, और टीचर की कुछ एज भी होगी, और टीचर का कुछ नेम भी होगा, फिर तो एक नेम हो गया। ID मान लो 1, 2, 3, ठीक है, तो ये हमारे पास ID हो गई। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, ID तो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं, आप 1, 2, 3, 4 लाइन वाइज ही लिखो। सब्जेक्ट दे लो CS, ठीक है, CE, और भी दे सकते हैं हम BE, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है BE, मैंने पढ़ा था। और हमारा एक होता है मैथ्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स। सब्जेक्ट्स दिए, कुछ भी दे दो, है ना, 10th वाले दे दो, अब वाले दे दो, कोई से भी दे दो। एज 23, 22, 21, 24, ये मैंने एज दे दी। नेम यहाँ पर नेहा, सोनिया, आशा, और एक हम दे देंगे यहाँ पर रोहित, ठीक है। तो ये नेम्स हमने यहाँ पर दे दिए, और इसमें हम कलरिंग कर रहे हैं थोड़ी, ठीक है, ताकि ये हाईलाइट होके हमें दिख जाए। कि ये बोल्ड कर देती हूँ उसको, और हाईलाइट कर देती हूँ, रेड कलर तो कोई नहीं। तो ये हमारी 2 टेबल हो गई, इसकी कुछ मुझे कलरिंग दिख नहीं रही, बढ़िया ब्लैक ही कर देते हैं। इसको बोल्ड कर रखा है, इसको बोल्ड से हम हटा देते हैं, बस। ये हमारी टीचर की टेबल हो गई, ये हमारी स्टूडेंट्स की टेबल हो गई। अब इनमें कुछ तो रिलेशन होगा, ये इन्हें पढ़ाएंगी, ये आप इनसे पढ़ोगे, तो आप में रिलेशन है। हमने कॉलेज वाले डेटा में ही इनको बना दिया डेटाबेस में। अगर आपको कोई और डेटा बनाना पड़ता, मान लो मैं इसका नेम कर रही हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम,
यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम का डेटाबेस बनाने के लिए अलग से टेबल्स बनानी पड़ेगी एक यूज़र नेम के, ठीक है। एक यूज़र नेम की टेबल बना सकते हैं हम यहाँ पे, अभी तो नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा इनमें रिलेशन है, और रिलेशन की चीज़ों को हम क्या कह देते हैं, अपना रिलेशनल डाटाबेस। डाटा स्टोर्स इन टेबल, ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है टेबल्स में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्री एसक्यूएल एटसेट्रा। तो हम यहाँ पे माई एसक्यूएल की बात करेंगे एसक्यूएल में, ठीक है। एक होता है हमारा नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होता है, नॉन रिलेशनल डाटाबेस। यहाँ पे टेबल्स की बात नहीं होती, यहाँ पे हमारा डाटा जो स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स में होता है, की वैल्यू पेयर में होता है एंड ग्राफ्स में होता है, यही हमारा होता है यहाँ पर। इसमें हम मोंगोडीबी को पढ़ रहे होंगे, कैसेंड्रा, नोइजेस, अगर ये आपको पढ़ने होते हैं तो आप खुद से पढ़ सकते हो, बट इंटरव्यूज वगैरह में भी यही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यही मैं आपको कराऊंगी। और देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, मर्न स्टैक को कवर करने वाले हैं। तो मर्न में क्या होता है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड जेएस। एक हमारा मीन होता है जिसमें हम एंगुलर जेएस को पढ़ते हैं, यहाँ पे ए का मतलब होता है एंगुलर जेएस। तो बस हमारा यहाँ पर मोंगोडीबी बच रहा है। और हाँ, एक बात और कि एसक्यूएल जो है और मोंगोडीबी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट चीज़ है, चाहे आप पहले ये सीख लो चाहे आप पहले ये सीख लो। पर मैंने आपको एसक्यूएल पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आपको ये बिल्कुल आप खुद से कर सकते हो, इसको एक बार समझने के बाद दूसरी बार समझने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिकली कर लोगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं फेंक रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, आप सच में इसको एक बार कर लोगे, ठीक है। और ये इसका साइन होता है एसक्यूएल का। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट हमारा नोट्स क्या है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना एसक्यूएल को, कि हमारा एसक्यूएल होता क्या है, इसकी हमारी फुल फॉर्म क्या है, एसक्यूएल को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हमें पता चल चुका है। यूज टू इंटरेक्ट विद रिलेशनल डाटाबेसेस, मतलब एसक्यूएल का काम है डाटाबेस के साथ बात करना या इंटरेक्ट करना, ठीक है, बात करना या इंटरेक्ट करना। अब कैसे, मतलब एसक्यूएल का काम है डाटाबेस के साथ बात करना। तो डाटाबेस क्या है हमारा, यहाँ पर माई एसक्यूएल डाटाबेस है। क्या है, माई एसक्यूएल हमारा, तो ये हो गया हमारा डीबी। तो हम इसको माई एसक्यूएल को यहाँ पर पढ़ेंगे और इसका काम होता है बातचीत करना। जैसे देखो, जब आपने एचटीएमएल पढ़ी थी उसका भी अपना कुछ काम होता था। एचटीएमएल का क्या काम होता था, एचटीएमएल का काम होता था स्ट्रक्चर करना चीज़ों को। सीएसएस का काम होता था स्टाइलिंग करना। जावास्क्रिप्ट का काम होता था फंक्शनैलिटी करना। ऐसे ही हमारा एसक्यूएल का काम होता है डाटाबेस के साथ बात करना या इंटरेक्ट करना। अभी मैंने आपको 2 टेबल्स समझाई, क्या था उन 2 टेबल्स में, ये हमारी एक डाटाबेस है जो हमारा कॉलेज का डाटाबेस है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 2 टेबल्स बनाई, एक टेबल 1 और एक टेबल 2। और जैसे ही हमने टेबल 1 और टेबल 2 को बनाया, इनमें हमें पता चल गया कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाटाबेस हो गया। अब हम समझेंगे कि हमारा असलियत में टेबल होता क्या है, टेबल का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, जब भी हमें समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेबल इन एसक्यूएल की, टेबल क्या होती है। देखो, अब एक टेबल हमने बनाई, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दिखा रही हूँ खुद से, ठीक है। इस टेबल को सुंदर सुंदर बनाना होगा क्योंकि आपको यहाँ पर समझाना है मुझे टेबल की मदद से ही। ये यूज़र नेम की टेबल है जिसमें यूज़र की कुछ अपनी आईडी है, ठीक है, अपना कुछ यूज़र का नेम है, ठीक है, अब भी गंदा ही लिखा जा रहा है, ठीक है, और यूज़र की कुछ ईमेल है और यूज़र के कुछ फॉलोवर्स है। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसको मैं टेबल को बना लेती हूँ डाटाबेसेस में, वहीं पे आपको ये समझ में आएगा। मतलब कि एमएस एक्सेल में बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम पर जाकर यूज़र में लिखूँगी, एक तो इसकी आईडी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कम टाइम तो यहीं पे लग रहा है। नेम है, ईमेल है और यूज़र के फॉलोवर्स हैं। हमें यहाँ पे समझना है कि टेबल है क्या, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये टेबल को बनानी होगी। और फॉलोइंग, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अपना टेबल की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब आईडी में देना है 1 2 3 4, यहाँ पे आईडी दे दी। नेम में मैं दे रही हूँ यहाँ पर आंचल, ठीक है, नेहा, नैना और क्रिश, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 नाम दे दिए। ईमेल में मैं इन्हीं की ईमेल दे सकती हूँ। पहले तो इस बॉक्स को मुझे बड़ा कर लेना है,
ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं इतना बड़ा कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से ईमेल लिख सकूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंचल.yahoo.com। yahoo.com पर है मेरी ईमेल। फिर यहाँ पर नेहा की ईमेल है neha.gmail.com। ठीक है, यहाँ पे है nana.gmail.com। कुछ भी लिख सकते हैं हम, बस .com लगा देना। krish.email.com समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है इतना सारा। फिर मैं यहाँ पे कुछ फॉलोवर्स लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ 12 फॉलोवर्स है। ये कितने भी फॉलोवर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने फॉलोवर्स लिख दी। अब फॉलोइंग भी यहाँ पर लिखनी होगी। फॉलोइंग लिख दी, यहाँ पे इतनी इतनी फॉलोइंग्स है इनकी, और बस मुझे तो यहाँ पर समझाना है आपको। ठीक है, अब इस पर थोड़ी सी कलरिंग कर देते हैं हम, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कलर। अब देखो ये क्या होता है, टेबल्स हमारी होती है। इसमें एक आईडी है, एक नेम है, एक ईमेल है, एक फॉलोवर्स है, एक फॉलोइंग है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं। ये पहले ही गंदा हो गया, हमें अच्छे से समझना है साफ तरीके से। अब जो ये हमारी लाइन है, ये आईडी है, ये नेम है, ये ईमेल है, ये फॉलोअर्स है, ये हमारी फॉलोइंग है। ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर एक एक कॉलम्स है हमारे पास। क्या है, कॉलम्स। और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स को हम कहते हैं एक डिज़ाइन। ठीक है, हमारा डिज़ाइन है, आईडी का एक डिज़ाइन है, हमारा नेम का डिज़ाइन है, हमारा ईमेल का डिज़ाइन है, हमारा फॉलोअर्स का डिज़ाइन है, हमारा फॉलोइंग का डिज़ाइन है। और डिज़ाइन को हम एसक्यूएल की भाषा में बोलते हैं यहाँ पर हम स्कीमा। ये है स्कीमा हमारा। क्या है ये, स्कीमा। ये हमारा हो जाता है, जिसको हम कह देते हैं अपना स्कीमा कॉलम्स को। ठीक है, और रोज को हम यहाँ पर कहते हैं टपल। अब ये रोज क्या होती है, रोज हमारी होती है जो हमारी ऐसे चलती है, हमारी रोज होती है एक पर्टिकुलर। जैसे कि मैं हूँ आंचल। ठीक है, आंचल की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी, क्या क्या है, आंचल की कुछ ईमेल है, आंचल के कुछ फॉलोवर्स है, आंचल की कुछ फॉलोइंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टेबल हो गई, और इसमें ये स्कीमा ऐसे करके होता है। ठीक है, अब हमारा एसक्यूएल को हमने थोड़े टॉपिक्स को पढ़ लिया है, थोड़े ही पढ़े हैं, ज्यादा नहीं पढ़ा है। आज आपको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने रेस्ट पढ़ाया था जब आपको रेस्ट नहीं दिया था। और आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है 3-4 टॉपिक्स। आगे हम अपने इंस्टॉल से शुरू करेंगे अपनी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।